चलो, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया ना। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, 39th question was cute question according to me. All right, so let's start with question number 40 now. Okay, question number 40. What is the question? Log किया किसी ने ट्राई, आया इसका आंसर? Yes, how many of you have got it? Log b upon 5 बजे उठने की आदत लग गई। कौन है वो? अपूर्वा, क्या बात है। अब प्रसाद सर को तेरी वो जो सोती हुई शक्ल देखने नहीं मिलेगी लेक्चर्स में, व्हेन ऑफलाइन लेक्चर्स विल स्टार्ट। वो तो सपना ही बन गया है ऑफलाइन लेक्चर का, बट यस। चलो, ट्राई टू गेट इट्स आंसर फास्ट। log a upon y minus z, log b upon z minus x, and log c upon x minus z. What is going to be the answer of A, B, C? बोलो जल्दी। गुड। अच्छा, मेरे पास व्हाट्सएप पे उसका सोल्यूशन, कल मैंने हिंट भी दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? yesterday I had given you the hint. नेक्स्ट मंथ ट्रिप प्लानिंग कब रे? अब 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में कुछ मत रखो, ठीक है? आई एम नॉट हियर। कार्तिक, तू कर रहा है क्या प्लानिंग? फिर होगा क्या एग्जीक्यूट? गुड तनय, वेरी गुड। यस, ओके ओके। सो log of a upon y minus z is equal to k. मंथ एंड कौन सा, जून या जुलाई? तो फिर ठीक है, देन आई एम देयर। x माइनस वाई क्या है, ट्रेक है या क्या है? तब तक बस कोरोना का थर्ड वेव ना आ जाए। कल ही मैंने देखा न्यूज में, देयर आर 2-4 वीक्स, मे बी 2 to 4 वीक्स में कोरोना का थर्ड वेव मतलब फिर से हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं वो। पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। चलो, सबको के ले लिया अपन ने। सो log a इज व्हाट? k into y minus z. log b is what? k into z minus x. नहीं नहीं, मेरा प्लान कैंसिल नहीं होगा, मेरा प्लान कैंसिल नहीं होगा। k into x minus y. ओके। दिशा ना, दिशा करेक्ट। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। so log a is ky minus kz। हाँ, खान सर के वीडियोस ना, उनको बहुत परेशान कर रहे हैं पर यार लोग कास्टिज्म को लेके। kx माइनस ky, लेट किया, लेट ज्वाइन करता है अबे तू भाई। डायलॉग बाजी कौन करेगा फिर? मानव, आर यू देयर? आई वांट a into b into c। a into b into c कैसे मिलेगा? जब log a, log b एंड log c इनको ऐड करोगे, है ना, तब a into b into c मिलेगा ना। सो log a प्लस log b plus log c is ky minus kz plus kz minus kx plus kx minus ky. ओके, नींद खुलने दो। मतलब तू वो कुछ तो वो फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट है, सीधा आके बैठ गया सामने स्क्रीन के, उठते ही ब्लैंकेट हटा के सीधा कंप्यूटर के सामने। log a plus log b plus log c। ओके, तो इन सबको क्या किया अपन ने? ऐड किया। देन आई गॉट व्हाट? log abc।
क्या मिला फिर हमें? ky minus ky will go minus kz plus kz. नहीं, मानव की बात कर रही थी मैं, तेरी बात नहीं की मैंने. वो बोल रहा है अभी नींद खुलने दो. ओके, सो log abc इक्वल टू 0 ना, तो a इंटू बी इंटू सी क्या होगा? कब होता है log 0? When it is 1. कब होता है log 0? When it is 1. Easy, बहुत आसान है. Simple question it is. Note it down fast. You cannot assume the numbers in this case because we have condition ना. मैंने बताया था जब हमारे पास condition होगा. ये कौन है? Okay, all right. Okay. चलो चलने आगे फिर. Yes. अब देखो नंबर ऑफ स्टेप्स कम करना इट्स अप टू यू. ओके, अभी मैं यहाँ पे तुम अपने अपने हिसाब से नंबर ऑफ स्टेप्स का जो काउंट है वो डिसाइड करो, बिकॉज सेम मेथड है बट समवन कैन सॉल्व इट बाय 5 स्टेप्स, मतलब सॉल्व इट इन 5 स्टेप्स, समवन कैन इन 2 स्टेप्स, है ना. तो नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट मत करो. लुक एट दी कॉन्सेप्ट. हाँ यस, यहाँ पे भी तुम log टू एक्सपोनेंशियल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. log टू एक्सपोनेंशियल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, मुझे नहीं लेके जाना है क्या ट्रेक पे? मुझे नहीं लेके जाना है? कौन बोला ऐसे? कार्तिक? मयूरी मैम ऑलरेडी इतना घूमती है, अभी क्या उनको लेके जाना है ना, थोड़ा उनको जलाते हैं. ओके, प्रभांश. हाँ सही है, वो मेथड भी सही है जो तुमने किया है ना, जो किया है तुमने 10 raised to समथिंग, वो जो पार्ट है ना, that thing you can definitely apply. ओके, यहाँ पे 10 raised to k into y minus z, 10 raised to k into z minus x, 10 raised to k into x minus y. Definitely you can do it. Okay. Now question number 41. सेम है ऑलमोस्ट, है ना. log a अपॉन y minus z इक्वल टू log b upon z minus x and log c upon x minus y. yes, क्या करोगे? क्या करोगे बोलो, क्या फाइंड आउट करना है? a raised to x plus y, b raised to z plus, sorry, a raised to y plus z, b raised to z plus x and c raised to x plus y equal to what? ओके, चलो बताओगे. के लेना पड़ेगा, डेफिनेटली के लेना पड़ेगा. आफ्टर दैट, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. ओके, ये श्रावणी का हैंडराइटिंग है. श्रावणी का हैंडराइटिंग मुझे तुरंत समझ में आता है. ये तेरे बहुत अलग अलग नंबर से रहते हैं श्रावणी, समझ में नहीं आता है. ओके, सो log a upon y minus z is equal to k, log b upon z minus x is equal to k, log c upon x minus y is equal to k. ओके, अब इसको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो. ओके, तो क्या हो जाएगा? log a इंटू log a इक्वल टू ky माइनस kz, है ना. देन log b इक्वल टू kz माइनस kx, log c इक्वल टू kx माइनस ky. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यस,
Can we multiply powers like y plus x in each case? हाँ, yes, definitely you can do that. कोई problem नहीं है. Definitely you can do. बहुत सारे ways है यार solve करने के, okay? बहुत सारे ways है solve करने के. Can solve by any way जो तुम्हें comfortable लगे. अब यहाँ पे log 2 एक्सपोनेंशियल करो. यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है? 10 होता है. कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है? 10 होता है. कुछ भी नहीं है मतलब क्या होता है? 10 होता है. So a is what? 10 raised to ky minus kz. B is what? 10 raised to kz minus kx. C is equal to 10 raised to kx minus ky. Any doubt? समझ में आई बात? log 2 एक्सपोनेंशियल किया मैंने हर एक एक्सप्रेशन का. ओके, आई हैव डन log 2 एक्सपोनेंशियल. ओके, नाउ a के जगह पे अपन लोग रखेंगे 10 रेज टू ky माइनस kz. ओके, a रेज टू y प्लस z, b रेज टू z प्लस x एंड c रेज टू x प्लस y. a का वैल्यू रख दो 10 रेज टू ky माइनस kz. a का वैल्यू रख दिया. नाउ दिस होल थिंग रेज टू y प्लस z. करेक्ट. इनटू b का वैल्यू रख दो 10 रेज टू kz माइनस kx. होल थिंग रेज टू z प्लस x. ओके. हाँ हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम. देयर आर n नंबर ऑफ ways to solve. You can solve by any method. Okay. Now next is c का वैल्यू रख दो. c is what? 10 raised to kx minus ky whole thing raised to x plus y. All right. ये तुमने पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम किया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? पहले वाले क्वेश्चन में भी तुम लोगों ने ऐसे किया होगा. ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू तुमने log 2 एक्सपोनेंशियल किया और फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया, है ना? पहले इक्वेशन में, इसके प्रीवियस इक्वेशन में. तो सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हो. वहां पे मुझे तुरंत दिखाई दे रहा था. क्या दिखाई दे रहा था? a into b into c can be obtained by log a plus log b plus log c, and that is why what I did, I added those expressions. Okay, but यहाँ पे वैसे करके नहीं चलेगा. So yes, क्या होगा फिर? अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 10 रेज टू ky माइनस kz इंटू y प्लस z इंटू 10 raised to kz minus kx into z plus x and 10 raised to kx minus ky into x plus y. Any doubt? समझ में आई बात? अब k को कॉमन निकालो. यहां से k को कॉमन निकालो. y minus z and y plus z. अगेन k को कॉमन निकालो. z minus x, z plus x. अगेन k को कॉमन निकालो. x minus y and x plus y. सारे पावर्स ऐड करने हम लोगों को, राइट? सभी पावर्स हमें क्या करने हैं? ऐड करने. बिकॉज इंडाइसिस में बेसिक रूल हम लोगों ने सीखा है कि अगर सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स को क्या करना है? ऐड करना है. सो दिस k इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस k इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. गॉट इट? सो व्हाट विल हैपन? 10 रेज टू k को कॉमन लिया, y स्क्वायर वैसे ही रखा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैंसिल ही होने वाला है एनीवेज वो. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. डन. सो 10 रेज टू k इंटू 0 कितना आया? 10 रेज टू 0 विच इज 1. ओके, विच इज व्हाट? 1. अंडरस्टूड दिस पार्ट? समझ में आई बात? यस. ओके. सो z raised to minus z raised to 2 है. कहाँ पे? वेर? अच्छा ओके, हाँ यहाँ पे. करेक्ट. k इंटू 0. k इंटू 0 इज 0 ना. सो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो 0 हो गया ना. सो इट इज 10 raised to 0 इज 1. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोलो. मानव का ध्यान है मतलब. मुझे लगा सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं, पढ़ाई भी करते हो मतलब. गुड. ये इज डन. एवरीवन? एनी डाउट?
ओके, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, टेक योर टाइम. अच्छा, वेट टिल 9:15. डन अभय. ओके श्रावणी. सही है, गुड गुड गुड, करेक्ट. ये के बहुत पसंद आ रहा है ना सबको. हाँ मुझे पता था, मुझे सब लोग बताते हैं ना पूर्वा तेरे बारे में, तू सोती है करके क्लास में. 11th में सोती थी तू, जो बताया था तेरे. चलो, log a इक्वल टू 1/2 log b. श्रावणी के बाजू में बैठा कर. श्रावणी तुझे सोने ही नहीं देगी, इतनी 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 बातें करती है ना, इतनी बातें करती है ना, सोने ही नहीं देगी. यस. पूरा आंसर देखना है एक बार इसका, देख लो देख. यस तेजस, डन. ओके, अभी तक नहीं हुआ लिख के. कार्तिक क्या कर रहा है तू? इतना स्लो चलेगा तो कैसे होगा, दुनिया आगे निकल जाएगी. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, के ले लो. ओके, इसको भी के लेना है. log a इज इक्वल टू के log 1/2 log b is equal to k 1/5 log c is equal to k. ओके, क्या करोगे फिर आप? बेस अज्यूम करके चलो कि 10 है, कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है तो अज्यूम करके चलो इट इज 10. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, a इज इक्वल टू 10 रेज टू k. इस 2 को इस साइड लेके जाओ. log b, यस, पहले उसको मल्टीप्लाई करो. इस 2 को इस साइड पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन कन्वर्ट log टू एक्सपोनेंशियल. ओके, सो क्या हो जाएगा, log b to the base 10 is equal to 2k log c to the base 10 is equal to 5k. So b is what, 10 raised to 2k and c is what, 10 raised to 5k. All right, now a raised to 4, b raised to 3 and c raised to minus 2. A raised to 4, b raised to 3 and c raised to minus 2. A raised to 4, this is 10 raised to k, a raised to 4, b raised to 3, 10 raised to 2k raised to 3, c raised to minus 2, 10 raised to 5k raised to minus 2. क्या आता है फिर ये, हमें यही फाइंड आउट करना है ना. हाँ यस, सो क्या आता है फिर ये, 10 raised to 4k into 10 raised to 6k into 10 raised to minus 10k. ओके, तो कितना आया फिर ये, सारे पावर्स ऐड कर दो. 4k प्लस 6k माइनस 10k, कितना आया ये, 10 raised to 0 which is 1. Got it? Done. Easy. Okay, note it down fast. चलो, सो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, के ही लेना है हमें सिर्फ, है ना. Just have to take के. तुम्हारे लेक्चर के बाद इतनी मेरी जो फोन की वो जो गैलरी है ना, पूरे सारे आंसर्स से भर जाती है. सभी सॉल्यूशंस के फोटोज रहते हैं. चलो फटाफट 2 मिनट में कॉपी करना है. ओके, Shravani, next question ready? Good.
ये तो तूने, हाँ सही है, गुड। सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, अलग कुछ नहीं है। गुड, करेक्ट, दिशा। डन। एकदम प्यार से मत लिखो, फटाफट लिखो, हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते सीए फाउंडेशन के मैथ्स के पेपर में। डन। फोर्टी थ्री, चलो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है 43 में? हाफ लॉग ए, हाफ लॉग ए इक्वल टू, तुम्हारी जनरेशन है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, पर हैंडराइटिंग मेरी प्लीज। एक्चुअली एक टाइम था मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, अब ये बोर्ड पे लिख लिख के, उसके बाद ये डिजिटल लिख लिख के, मतलब ऐसे डिजिटल स्क्रीन पे पूरी वाट लग गई। चलो बताओ जल्दी, पास्ट। आ गया आंसर? अरे नहीं, सच में मेरी हैंडराइटिंग एग्जाम स्कूल लेवल पे बहुत अच्छी थी, स्कूल में थे तब बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग थी। फिर इसमें आ गया, मतलब 11 12 में, फिर 12th के बाद थोड़ी बिगड़ना शुरू हो गई। ये 12th तक हम लिखते थे, लिखने की बहुत प्रैक्टिस थी, बहुत 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 प्रैक्टिस करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, न्यूमेरिकल्स की, रनिंग नोट्स लेते थे, तो लिखने के बाद इंजीनियरिंग में कुछ नहीं किया। कोई कुछ करता भी नहीं इंजीनियरिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो करें स्टार्ट। अगेन सेम थिंग, हाफ लॉग ए इज इक्वल टू के, 1/3 log b is equal to k, 1/5 log c is equal to k. Okay, so log a is equal to 2k, log c is equal to 3k, sorry, log b is equal to 3k, and log c is equal to 5k. ओके, सो ये बेस में 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, सो a is equal to 10 raised to 2k, b is equal to 10 raised to 3k, c is equal to 10 raised to 5k. Okay, now a raised to 4 minus b into c, a raised to 4, a raised to 10 raised to 2k raised to 4 minus b is 10 raised to 3k into 10 raised to 5k. So what is this? 10 raised to 8k minus 10 raised to 8k, which is equal to 0, which is equal to what? 0. Simple, है ना? It is very 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 simple. अच्छा, ओके, अच्छा डायलॉग था ये। ओके नेक्स्ट, डन, अंडरस्टूड। इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, सिंपल था, यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल था, मतलब सब कुछ सेम ही था, इसके बाद एक्सप्रेशन चेंज हो गया। कार्तिक समझ में आ रहा है क्या? कार्तिक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लिखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 44 सेम तरीके का है क्या? हाँ, बस यहाँ पे 2 आया है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे ज्यादा। डन एवरीवन, जाए आगे। अरे बाप रे, बहुत सारी फोटोज आए, श्रावणी का तो रहता ही है बाय डिफॉल्ट।
ओके, सेम ही मेथड है सब जगह पे, है ना? क्या हुआ? हाँ, बेस सिर्फ हमें 2 लेना है और कुछ नहीं. जस्ट हैव टू टेक इट एज 2. सिंपल. ओके. कितना आता है आंसर फाइनल इसका? वन ही आता है ना, तो बेस 2 की भी जरूरत नहीं थी, है ना? 1/4 log a to the base 2 equal to 1/6 log b to the base 2 and minus 1/24 log c to the base 2. और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ व्हाट? a क्यूब, b स्क्वायर एंड c. ओके, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें. चलो, ट्राई टू गेट इट्स आंसर फटाफट. बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. दिस इज व्हाट? log a to the base 2 is equal to, ये 1/4 है ना, इसको k ले लो. ये 1/6 log b to the base 2 is k, then 1/4 log c to the base 2 is equal to k, then log of a to the base 2 is equal to 4k, log of b to the base 2 is equal to 6k, log of c to the base 2 is equal to 4k. ओके, तो क्या होगा? a is equal to 2 raised to 4k, b is equal to 2 raised to 6k, c is equal to 2 raised to 4k. What do we need to find out? a cube, b square and c. एक मिनट, हाँ, माइनस था ना, माइनस. यस, सो दैट इज. कार्तिक, मतलब ध्यान है तेरा, क्या बात है. गुड. अच्छा लगता है मुझे जब मेरे मिस्टेक्स निकलते हैं. स्टूडेंट्स आर अटेंटिव, ये उसका प्रूफ है. ओके, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स 4K, 3K, 2K, 24K. मस्त था. वो बोल रहे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स लग रहे हैं ये 4K, 6K, 2K. ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? अंडरस्टूड एवरीथिंग? एक ही तरीके की क्वेश्चंस थे ये सब के सब, है ना? 2 raised to 12k into 2 raised to 12k again, and this is 2 raised to minus 24k. So कितना आया फिर ये? 12k plus 24k, sorry, minus 12k, 12k, 12k and minus 24k. कितना हो गया ये? 2 raised to 0, which is 1. Understood? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Anyone has any doubt till this point? Understood everything? 1 आता है आंसर. तो यहाँ पे 2 भी देने की जरूरत नहीं थी, सच बोलो तो. तुम 2 की जगह पे कोई भी नंबर लेते ना बेस में, तो भी चल जाता था. ओके, तो भी चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. ऑल राइट, चले आगे. क्वेश्चन 45. ये कल का टारगेट था अपना, आज कंप्लीट हो रहा है. अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. अब लॉग थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है. यस, अब लॉग थोड़ा सॉल्व कर सकते हो कंफर्टेबली. गुड. Today's target around at least 55 to 60 at least. नहीं, बहुत ज्यादा अटेंड. ये जो है ना, ये नंबर जो है ना 90, ये मंडे ट्यूसडे को 94 के आसपास था, फिर बीच में हो गया 89, 90 के आसपास. अब कल पूरा 85, 86 था, आज फिर से 90. मतलब ये पैटर्न समझना जरूरी है. ओके,
टारगेट रहता है ना, तो ये जो अगले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लोग रहते हैं उनको फिर एक ये मिल जाता, अपना गोल मिल जाता दिन का। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन log ab to the base b log ab to the base a। तो मैंने कल ही बताया था, क्या बताया था मैंने, हाँ नंबर भी अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस यू कैन अज्यूम द नंबर्स। a to the base b क्या होता है, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं ये एक दूसरे के, है ना, रेसिप्रोकल्स होते हैं ये एक दूसरे के। आज इवनिंग में क्लास है ना, ये वीक और अगला वीक भी होगा इवनिंग में क्लास। सो 1 अपॉन दिस इज व्हाट, log of a to the base ab plus this is what, log of b to the base ab। दोनों को ऐड कर सकते हो ना, बेसिस सेम है, कौन सा रूल लगाओगे, log a to the base m and b to the base m is what, log ab to the base m, है ना। सो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, log ab to the base ab। विनी का कैमरा ऑन है, ओके हाँ वो भी चलेगा, मैंने कल भी बताया था ना इसका, इस तरीके के क्वेश्चन का मैंने 2 मेथड्स बताए थे कल, इफ यू रिमेम्बर। चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाया था अपन ने एक मेथड में, रेड कलर में लिखा था मैंने वो, रेड कलर के पेन से। और ये जो है वो तो मतलब तुम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस रेसिप्रोकल वाला थिंग, और यू कैन यूज दैट चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला। ये रेसिप्रोकल वाला चीज भी तो चेंज ऑफ द बेस से ही डिराइव हुआ है वैसे तो, है ना। So what is this? 1. Okay. What is this? 1. Simple. आसान है, बहुत आसान है। 46. कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल है। log t to the base a log t to the base b log t to the base c and log t to the base z। सभी लोगों को आया होगा मेरे हिसाब से, तो आया ना सभी लोगों को, इजी इजी। 1 upon log t to the base a, 1 upon log t to the base b, 1 upon log t to the base c, 1 upon log t to the base z। तो क्या हो जाएगा फिर, log of a to the base t plus log of b to the base t plus log of c to the base t equal to log of z to the base t। कितना हुआ ये, log of this a into b into c ना to the base t is equal to log of z to the base t। तो इक्वेट करो, इक्वेट करने के बाद you will get this, z is equal to a into b into c, option a। option a is the answer, got it? yes, simple, बहुत सिंपल है। $47। 55 होने के बाद रुकना है, नहीं 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 रुकना तो नहीं है, मैंने बोला एटलीस्ट 55, है ना, आई सेड एटलीस्ट 55, मैंने गारंटी से 50 मतलब ऐसे परफेक्ट 55 नहीं बोला। लॉकटी यार कैंसिल मत करो यार, इक्वेटिंग बोलो उसको, ओके मैथ्स का इंसल्ट मत करो, इक्वेटिंग ओके। हाँ बट चल जाएगा तुम्हारे लिए भी कैंसिल, ओके। एटलीस्ट 55 मतलब 55 से कितना भी ज्यादा हो सकता है। चलो 47, L is equal to 1 plus log b into c to the base a, m is equal to 1 plus log c into a to the base b।
Okay, so log c into a to the base b, and n is equal to 1 plus log a into b to the base c. Then the value of 1 upon L plus 1 upon m plus 1 upon n minus n. चलो बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। क्या हुआ? 46 देखना है। 46 सिंपल है यार, चलो फास्ट। इजी। इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, बस उन्होंने सेम क्वेश्चन को ना अलग अलग वे से फॉर्म करके फॉर्मेट बना के उन्होंने लिखा है। यस, 47 का ऑलरेडी कुछ पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। So 1 upon L is 1 plus log b into c to the base a. M is what? 1 plus log c into a. वीकेंड बहुत ग्लूमी है, इसको फ्रेश बनाना पड़ता है पूर्वा। 1 plus log ab to the base c. वेदर ना, हाँ एक्चुअली बीच में धूप आई थी तो वो बहुत अच्छा मतलब लग रहा था, बारिश के बाद वो धूप आती है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर से वही क्लाइमेट हो गया। क्या करोगे? कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्वेश्चन? यस। देखो अगर तुम क्वेश्चन नंबर इसको देखोगे, कौन सा क्वेश्चन? 31 क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो इट हैज सेम एक्सप्रेशन, है ना? इट हैज सेम एक्सप्रेशन इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 31. Okay, so 1 upon change of the base log of b into c to the base, sorry, upon log a, same as 31. थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लोगे तो अच्छा होगा। log ca upon log b, 1 upon 1 plus log ab upon log c minus 1, है ना? तो क्या हो जाएगा? टेक एलसीएम नाउ। सो 1 upon what is this? What is LCM? log a plus log b into c upon log a. 1 upon log b plus log c into a upon log b, है ना? Plus 1 upon log c plus log a into b upon log c minus 1. All right. अब क्या होगा? 1 upon, this is log a into b into c ना, and this is log a, plus 1 upon log b into c into a, उसी का मतलब होता है into b into c, है ना? Plus 1 upon log c into a into b. Okay, now take this up, log a upon log a into b into c plus log b upon log a into b into c plus log c upon log a into b into c minus 1. तो क्या करोगे? देखो मैं हर एक स्टेप लिख रही हूं, इस वजह से मे बी नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ सकते हैं। ओके, बट कीप द लॉजिक इन योर माइंड एंड नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिखने हैं वो तुम्हारे हिसाब से समझो। तुम्हें कितना मतलब तुम्हें कितना अगला स्टेप तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है। सो डोंट कंपेयर द मेथड विथ नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, समटाइम्स log a plus log b plus log c upon log a into b into c minus 1. What is this? Log
ABC upon log ABC minus 1. So 1 minus 1 becomes 0. Okay, all right, understood or not? समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है? So this thing we have already done, right? This thing we have already done. अच्छा 62 क्वेश्चंस है ना इसमें, तो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा. गुड, ग्रेट. उसके बाद अपन इक्वेशन स्टार्ट करने वाले, इक्वेशंस चैप्टर. All right, understood this part? Understood this question? Easy. WhatsApp check करूं. Okay. क्या किया है तुमने ये? अरे बाप रे, तूने तो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया है. बट ठीक है, कोई बात नहीं. बट ऐसा नहीं कर सकते ना यार. एलसीएम ऐसा थोड़ी ना लेते हैं अपन. एलसीएम ऐसा नहीं लेते अपन. तुमने सिर्फ उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है. एलसीएम ऐसा नहीं लेते अपन. सारे डिनोमिनेटर्स तुझे चेंज करने पड़ेंगे उस केस में. सभी डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे तुझे उस केस में. गलत है, मैथमेटिकली गलत है वो चीज. ओके, एलसीएम मतलब सभी डिनोमिनेटर्स को सेम करना. तूने सिर्फ 1 के डिनोमिनेटर को सेम किया है. हाँ हाँ, तेरे बारे में ही बोल रही है अपूर्वा. ओके. ओके, क्वेश्चन नंबर 48 डन. क्या आता है आंसर, बोलो जल्दी. a is equal to b square c cube and d raised to 4, and we need to find out log a into b into c into d to the base a. गुड गुड. लॉगरिथम अच्छा है. क्या था तीनों टॉपिक्स में? रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम एंड इंडाइसेस. तीनों में क्या अच्छा था? क्या अच्छा लगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगा. सब अच्छा लगा. गुड. ओके, मेरा फेवरेट लॉग है. आई लाइक लॉग. जीरो या 1 में से आंसर होने वाला है ना, ये फिक्स रहता. ओके, चलो. वोटिंग लिया मैंने. सबको रेशो बहुत पसंद आया, मतलब मेजॉरिटी लोगों को रेशो बहुत पसंद आया. गुड. a is equal to k, b square is equal to k, c cube is equal to k. तो श्रावणी ने भी भेजा है क्या? श्रावणी नाराज हो जाएगी. ओके. d raised to 4 is equal to k. Okay, so a is equal to k आया. b is equal to what? k raised to half ना. ये सिखाया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर. ये अपन ने सीखा था इंडाइसिस में, इफ यू रिमेम्बर, है ना. b square raised to half and k square raised to half, है ना. नहीं, सही है सब कुछ. श्रावणी तेरा लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आया हुआ है. कौन सा? दिस वन. एक मिनट. नहीं नहीं नहीं, हाँ है ये क्वेश्चन में 48 ना. सही है. यस, करेक्ट है. कोई करेक्शन नहीं है, डोंट वरी. तो ये हमने इंडाइसिस में सीखा था कि इस 2 को अगर मुझे मिटाना है, सो आई विल मेक इट रेज टू हाफ, so that this 2 and 2 will go and only k raised to half is left. Okay, on the same lines I will get c is equal to k raised to 1 by 3, d is equal to k raised to 1 by 4. Okay, ये सब जो है इस तरीके से हम लोगों ने k के टर्म्स में फाइंड आउट किया इनको. Okay, now we just have to substitute a into b into c into d to the base a. So what is this? log a is log a के जगह पे क्या लिखोगे? k लिखोगे. b की जगह पे क्या लिखोगे? k raised to half लिखोगे. c की जगह पे क्या लिखोगे? k raised to 1 by 3 लिखोगे. एंड d की जगह पे क्या लिखोगे? k raised to 1 by 4 लिखोगे.
एंड ए के जगह पे के वी हैव। समझ में आई बात? यस 59 पे हो तुम, क्या बात है। हाँ हाफ इज अ बेस। यस यहां तक कुछ डाउट किसी को? अंडरस्टूड एवरीथिंग? सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, लॉग ऑफ ये जो के पावर्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1/3 प्लस 1/4 टू द बेस के। अब इनका एडिशन कितना आता है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम इज 12, एलसीएम इज 12 है ना। सो 12 into 12, I mean 12 into 1 plus 6 into 1 plus 4 into 1 plus 3 into 1 कितना आया ये, 7 and 6, this is 25/12. So I guess it is none of these ना, कहाँ पे है आंसर? अच्छा ओके उन्होंने आंसर ही उस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, हाँ 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 ये सीधा आगे आ जाएगा है ना। सो उन्होंने आंसर ही उस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो नो नीड टू कैलकुलेट है ना, नो नीड टू कैलकुलेट। 1 हो जाएगा, k to the base k, it is going to be 1. So what it is, so it is 1 plus half plus 1/3 plus 1/4. That's the answer. Got it? देखो जरा ध्यान दो अच्छे से। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अंडरस्टूड? गॉट इट? यस चले आगे एवरीवन, चलना है आगे सब लोग है साथ में, या फिर मैं आगे जा रही हूँ या फिर तुम आगे हो। हाँ तुम आगे हो तो चल जाएगा, मेरा आगे होना सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं 48 पे हो तुम 45 पे हो, है ना। इट शुड नॉट हैपन। ओके सो डन, इजी, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 49, log b to the base a plus log b square upon a square plus log b cube upon a cube। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टैटिस्टिक्स में सर कौन सा लेसन शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट, कुछ पता है? ऑब्वियसली मे बी वो प्रोबेबिलिटी तो नहीं शुरू करेंगे, बट ये स्टिल आई एम आस्किंग। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी वाला लेसन ना वो शुरू करने वाले हैं ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू हो गया या नहीं अभी तक? ओके तो ठीक है। नहीं मेरा कंसर्न ये था कि अपना जो सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस वो एक चैप्टर है एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो एक चैप्टर है, वो दो चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पहले होना जरूरी है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। तो ठीक है मतलब हम इक्वेशंस ले सकते हैं फिर, कोई बात नहीं। ऑल राइट ऑल राइट, वैसे तो नहीं लेंगे वो इतनी जल्दी प्रोबेबिलिटी, बट स्टिल आई वाज आस्किंग। ओके लॉग ऑफ क्या हो गया अब? हाँ बहुत बड़ी स्टोरी लिखी है उसने, एक मिनट। कुछ दिनों से मैं लेट उठ रहा था, आई स्लेप्ट 1 hour आफ्टर आई got up. I wanted to get up at 6:30, so I kept my alarm at 5:30. हाँ what happened? क्या हो गया इसको? अबे क्या हो गया तुझे? 2/2, मैथ्स पे फोकस कर। 2 divided by 2, all right, log of b to the base a, गुड। ये 3 आगे लिया और ये 3 आगे लिया, मतलब कोशिश कर रहे हो सुबह जल्दी उठने की, गुड गुड। ये n आगे लिया, ये n आगे लिया, to the
बेस ए. ओके, तो ये 2, ये 3 और ये n सब चले गए लॉग. बाय द वे तुम करते क्या हो जल्दी उठ के फिर सब, मतलब तुम लोग अभी उठ रहे हो ना जल्दी, तो क्या क्या करते हो? लॉ, लॉ की पढ़ाई. यस. कितना हुआ बोलो, ये क्या आएगा इसका आंसर? यस. देखो, सीधी सीधी बात है, अगर मैं 1 को 2 बार ऐड करती हूं तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा. 1 को 3 बार ऐड करती हूँ तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल. या फिर 2 का एग्जांपल ले लेते हैं. 2 को 2 बार ऐड किया, क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 2 मिल जाएगा. तुम लोग बोलोगे मैम ये क्या बता रहे हो? 2 को 3 बार 3 टाइम्स ऐड किया तो क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 3 मिल जाएगा. 2 को 4 टाइम्स ऐड किया तो क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 4 मिल जाएगा. 2 को लेट से मैंने 10 टाइम्स ऐड कर दिया, 10 टाइम्स, दिस इज, क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 10 मिल जाएगा. तो अगर मैंने 2 को n टाइम्स ऐड किया तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2 इंटू n मिल जाएगा, है ना? तो इसको अपन कितनी बार ऐड कर रहे हैं? कितनी बार ऐड कर रहे हैं अपन? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं ना अपन. कितनी बार ऐड कर रहे हैं उसको? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज देखो 1 2 3 till n. ओके, so this thing we are adding how many times? n times. So therefore इसका आंसर क्या होगा? log b to the base a into n. फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ सब कुछ, कॉन्सेंट्रेट. देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, इनफैक्ट यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर से एक बार रिपीट करती हूँ. हमने एक रूल देखा था, a रेस टू m एंड b रेस टू n. अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? m अपॉन n log ऑफ a टू द बेस b. ये रूल है, ये अपना रूल है, लॉ था एक लॉगरिथम का. तो वैसे ही मैंने क्या किया, इस 2 को आगे लिया, इस 2 को डिनोमिनेटर में लिया, इस 3 को आगे लिया, इस 3 को डिनोमिनेटर में लिया, इस n को आगे लिया, इस n को डिनोमिनेटर में लिया. So that becomes 2 upon 2, 3 upon 3, n upon n. So 2 2 gets cancelled out, 3 3 gets cancelled out, and n gets cancelled out. So what is left? Log b to the base a, log b to the base a, log b to the base a, log b to the base a. कितनी बार हुआ ये सब? मुझे कहां से पता चला ये सब एडिशन n टाइम्स हो रहा है? मुझे यहां से पता चला कि वो एडिशन n टाइम्स हो रहा है, बिकॉज दिस इज b रेज टू 1, b रेज टू 2, b रेज टू 3, b रेज टू n ना. सो दैट एडिशन इज परफॉर्म्ड n टाइम्स, है ना? सो अगर वो n टाइम्स ऐड हुआ है तो हमने यहाँ पे, मैंने जस्ट शॉर्ट में बता दिया तुम लोगों को, क्या? अगर 2 2 टाइम्स ऐड हो रहा है सो आई विल राइट इट एज 2 इंटू 2. अगर 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो आई विल राइट इट एज 2 इंटू 3. अगर 2 4 टाइम्स ऐड हो रहा है तो आई विल राइट इट एज 2 इंटू 4. अगर 2 10 टाइम्स ऐड हो रहा है तो आई विल राइट इट एज 2 इंटू 10. और अगर 2 n टाइम्स ऐड हो रहा है तो आई विल राइट इट एज 2 इंटू n. बट यहाँ पे 2 के जगह पे हमारे पास क्या है? log a to the base b, log a to the base b, log a to the base b. So log a to the base b, sorry, b to the base a is added n times, and therefore I am writing it as n into log of b to the base a. I hope you have understood. Understood or not? हाँ, understood or not? अरे तुम लोग तो चिट चैट कर रहे हो. अपूर्वा, अपूर्वा, okay. Everyone understood? Yes. Yes. पक्का? डन. ये पर्सनल चैट्स ऑफ है ना यहाँ पे, नहीं तो फिर लेक्चर कोई सुनता ही नहीं अगर पर्सनल चैट्स ऑन होते तो, है ना? ग्रेट. ओके, अच्छी बात है. वन मोर टाइम. ओके,
Why can't C be the option? एक मिनट, ऑप्शंस क्या है अपने पास? C cannot be the option ना यार. देखो अपना आंसर क्या आया, log b raised to n to the base a आया, राइट? ये अपना आंसर आया. C आंसर क्यों नहीं होगा? बिकॉज C में क्या दिया है उन्होंने, b raised to n and a raised to n. तो ये n आगे आ गया और ये n नीचे आ गया. तो अगर तुम देखोगे तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, log b to the base a आ रहा है सिर्फ ना. तो ये थोड़ी ना मेरा आंसर है, log b to the base a थोड़ी ना मेरा आंसर है. मेरा आंसर तो n into log b to the base a है. That is why I have taken that n in power. Okay. Got it? A is the answer. Option A is the answer. Okay? Any doubt? चलो एक बार फिर से बताती हूँ मैं. log b to the base a, यहाँ पे b square a square था, ये 2 आगे आ गया, ये 2 नीचे आ गया. As per this particular formula. Okay? इस फॉर्मूला के हिसाब से जो मैंने लिख के दिया है. 3 आगे आ गया, 3 नीचे आ गया, n आगे आ गया, n नीचे आ गया. So from this I got this 2 and 2 cancelled out, 3 and 3 cancelled out, n and n cancelled out. I got b to the base a, b to the base a, b to the base a, b to the base a. Okay, तो 2 को 3 टाइम्स, ये एग्जांपल दिमाग में रखो, तब जाके समझ में आएगा कि यहाँ पे n क्यों आता है. ओके, ये अगर एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में है तो समझ में आएगा कि ये n क्यों आता है. तो मैंने क्या समझाया, यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स ऐड करते हो तो इट्स 2 into 3. 2 को 4 टाइम्स ऐड करते हो तो इट्स 2 into 4. 2 को 8 टाइम्स ऐड करते हो तो इट्स 2 into 8. 2 को 10 टाइम्स ऐड करते हो तो इट इज 2 into 10. 2 को 5 टाइम्स ऐड करते हो तो इट्स 2 into 5. तो वैसे ही log b by a, log b to the base a is added n times and therefore it is n into log b to the base a. So n into log b to the base a can be written as what? Log b raised to n to the base a. Okay, so option A is the answer. Option C में confuse मत होना. Option C is b raised to n, a raised to n. So that n will come in front and this n will come in denominator. So that n gets cancelled out and you are just left with log b to the base a. Okay, so we don't want that. We don't want log b to the base a. We just want log b raised to n to the base a. All right? Yeah, it's a only. वो क्यों नहीं आया, क्या बोल रहा है भाई, नहीं समझ में आया मुझे. Question 50. 1 upon a raised to log a to the base b. What is this? b to the base नहीं होगा ना, हमारा आंसर n into b to the base a है. Why b is not right? अच्छा, why b is not right? b का क्या होगा रे आंसर? What is the answer in case of b? b is this option, है ना. तो ये n जो है वो नीचे जाएगा ना, so it becomes 1 upon n. So therefore b is not the answer. b is not the answer. Okay, yes, it becomes 1 by n. So chalo, question number 50 फटाफट. Try to get its answer fast. Yes, got it or not? Question 50. How can we change log a to the base b into log b to the base a? By reciprocal. By reciprocal. Actually ये थोड़ा correction भी हो सकता है इसमें. एक मिनट. Oh, sorry. I'm so sorry. This is एक मिनट. It is like this, huh? It is like this. ये ऐसा है. Not complete, not whole divided by. Okay, it's not whole divided by. It's like this. ऐसा है वो. ओके, अब सिंपल है वो. एक्चुअली फुल डिवीजन दिखाई दे रहा है, वो वैसा नहीं है. दिस इज a raised to. क्वेश्चन 49 का स्क्रीनशॉट
अब तक के नोट्स मिल गए ना, पिछले 2 लेक्चर्स के मैंने कल भेजे, उसमें दोनों फाइल्स, दोनों नोट्स ऐड किए हुए हैं, लास्ट लेक्चर एंड डे बिफोर यस्टरडेज लेक्चर। चलो बोलो, यस, व्हाट इज द आंसर, बोलो जल्दी। गुड। What we will do, 1 upon log of a to the base b, क्या हो जाएगा, log of b to the base a, है ना। So what will happen, a raised to log of b to the base a। और एक प्रॉपर्टी मैंने सिखाया था, क्या प्रॉपर्टी सिखाया था, गॉट इट, ये प्रॉपर्टी मैंने सिखाया था। ओके, सो एज पर दिस चेक फर्स्ट, दिस एंड दिस शुड बी सेम, तभी जाके प्रॉपर्टी लगा सकते हो। देखो ये और ये सेम होना जरूरी है, तभी जाके प्रॉपर्टी लग सकता है। तो सेम है, सेम है, सो व्हाट इज दिस, B is the answer. Okay, now question 51. The value of expression a raised to log b to the base a into log c to the base b into log d to the base c into log t to the base d. Easy. ये प्रॉपर्टीज है, इनको नोट कर लो, इनको अपन ने यूज किया है in option. Why it is a and b also, where क्वेश्चन 50 में। अभी ऑप्शंस तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं ना यार। यस, बोलो जल्दी, चलो फटाफट, फास्ट, 55 तो रीच होना चाहिए यार आज। अच्छा ओके, ऐसा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो बीच में आया है बी ना, अच्छा वो बोल रहे हो, हाँ, दैट शुड नॉट बी, यस। पहले इसको सॉर्ट आउट करो, फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, log b to the base a log c to the base b। 5 मिनट का डिस्काउंट तो मैं डेली देती हूँ ना तुम लोगों को, तो उतना ही मिलेगा। d to the base c log t to the base d, तो कितना हो गया, log b upon log a log c upon log b। तुम बहुत ही ज्यादा बार्गेन करते हो, अपूरा बहुत बार्गेन करती है। ओके, log d upon log c and log t upon log d। So this and this will go, this and this will go, this and this will go. So what is left, log t upon log a। So what is this, log t to the base a। बट हमारा क्वेश्चन कुछ और है, हमारा क्वेश्चन कुछ और है, हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट किया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, a raised to that expression, what is our question, a raised to this particular expression। so a raised to, इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आया, ये आंसर आया। क्या बात है कार्तिक, तूने आंसर दिया। so this is what t, all right, understood। okay, so don't forget that ये एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया है इतना, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, a raised to that particular expression। so a raised to log t to the base a, so which is t, which is what, t।
Got it? Any doubt? Any problem? Any issues? Should I move ahead? Yes. लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नो होगा, है ना? बट यस, आई एम गोइंग टू मूव अहेड. चलो. Okay, let's take question number 52. Any three consecutive integers x, y, z. x, y, z. ये क्या है? Consecutive integers. These are what? Consecutive integers. And log of what? 1 plus xz minus 2 log y is equal to 0. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है, I guess. Is what? Is what? तो ये पूछा है उन्होंने. ओके, तो यस, ट्रू है, फॉल्स है, समटाइम्स ट्रू. व्हाट डू यू, ये ऐसे ऑप्शंस क्यों देते हैं? मेरे को ट्रू और फॉल्स भी ऐसे एमसीक्यू में थोड़ा सा अजीब लगता है. कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, चलो अब क्या करोगे? कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का मीनिंग क्या है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स? कैन यू टेल मी? What do you mean by consecutive integers? ये देख के नींद खुल गई ना? One after another. Okay? मतलब अगर पहला नंबर अगर x है, if x is as it is, then y should be x plus 1 and z should be x plus 2. Am I right? है ना? This is what? Continue. मतलब अगर ये पहला नंबर है x, तो y becomes x plus 1 and z becomes x plus 2, है ना? So ये हो गए तुम्हारे consecutive integers. Alright? अब हमें देखना है कि ये हमेशा ट्रू है क्या? Is this thing true? ये हमें चेक करना है. ओके, अब चेक करते हैं फिर. log of 1 plus x as it is, z क्या है? x plus 2. z क्या है? x plus 2 minus 2 log y क्या है? x plus 1. y is what? x plus 1. क्या किया मैंने? what I have done? I have substituted this value of z here, x plus 2, and I have substituted this value of y here, x plus 1. okay, मैंने क्या किया? z का वैल्यू x plus 2 रखा and y का वैल्यू x plus 1 रख दिया. अब क्या हो जाएगा? yes, what will happen? log of 1 plus x into x, x square, x into 2, it's 2x, minus ये इसको ऊपर लेके जाओ, है ना? log of x plus 1 square. Got it? तो इसका मतलब क्या हो गया? What is the meaning? log of, एक तो तुम इसको सिंप्लीफाई करो या फिर उसको सिंप्लीफाई करो, दोनों में से कुछ भी करो. क्या हो जाएगा ये? x square plus 2x plus 1. बचपन में सीखा है हम लोगों ने ये फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. है ना? छोटे थे तब सीखा था फॉर्मूला, अब याद होना चाहिए. x plus 1 square is equal to x square plus 2 into x into 1 plus 1 square. So what is this? x plus 2x plus 1. हमें प्रूव करना है कि ये 0 आना चाहिए. ओके, हमें प्रूव करना है कि ये 0 आना चाहिए. तो 0 आ रहा है ना, दिख ही रहा है 0 है, तो ट्रू है. ओके, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स? और इट इज समटाइम्स ट्रू और इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यस, हमें 0 मिला, है ना? हमें 0 मिला. सो एवरी टाइम इट इज ट्रू. इट इज ऑलवेज. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दो अच्छे से. व्हाट इज, मैथ्स में ना नंबर के अलावा जब लेटर्स आते हैं ना तब लोग डर जाते हैं, है ना? मैथ्स में तो हमें नंबर्स देखे, लेटर्स कहां से आ गए?
Okay, so x, y, and z, these are consecutive integers. Now, what do you mean by consecutive integers? What do you mean by consecutive integers? X, उसके तुरंत next x plus 1 and next x plus 2. So x, y, z अगर consecutive integers है तो y is what? X plus 1. Z is what? X plus 2. Right? अब हम लोग we can also assume number in consecutive form. हाँ, you can assume the numbers, but यहाँ पे problem क्या होगी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने जो सेट assume किया है सिर्फ उसी सेट के लिए ये चीज ट्रू हो. ओके, मतलब मान के चलो तुमने 1 2 3 लिया तो सिर्फ 1 2 3 के लिए ट्रू हो, 2 3 4 लिया सिर्फ 2 3, मतलब उसमें कैसे होता है ना, एक्सेप्शंस कंसिडर नहीं होते जब तुम नंबर्स अज्यूम करते हो तो. So generally when this type of question comes, don't assume the numbers. Okay, you may not get exceptions, है ना. तो sometimes ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो. Okay, and because of that particular assumption you have take this option, ऐसा भी हो सकता है. So to avoid this, always go with letters only for this type of questions. Okay, तो पहला x है, दूसरा x plus 1 है, तीसरा x plus 2 है, because all three are consecutive integers. Now मैंने क्या किया, z के जगह पे x plus 2 लिखा, y के जगह पे x plus 1 लिखा, फिर मैंने इसको सॉल्व किया और मुझे सॉल्व करने के बाद क्या जीरो मिल रहा है, मतलब इनको भी तो जीरो मिल रहा है. That means what? ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. Okay, this statement is true. Done for the day. No. 52 पे है हम लोग, 55 तो करने पड़ेंगे ना अभी. वेरिएबल्स इन साइक्लिक ऑर्डर मतलब जैसे कि अभी ये x y z ऐसा है ना, तो ये z x y ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, z x y फिर y z x ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, इस तरीके से. ओके, लॉग बुक, मार्केट चालू हुआ, देखो मार्केट की इसको ज्यादा पड़ी है, मुझे याद दिला रहा है मैम, मार्केट चालू अब रुकते हैं, है ना. ट्रू क्यों, ट्रू इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये जीरो है और हमें भी कितना मिला, जीरो मिला, दैट इज वाई. ओके, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 53. वो डिवाइड भी तो हो सकता है ना, वैसे इट इज इन सब्ट्रैक्शन है फिर वन आता है, मतलब आई डिडंट गेट यू, डिवाइड हो सकता है ऐसे. यस, हाँ मराठी आहे मी, असं काय करतो अभय, मराठी मुलगी. येस, 53 डन. प्रॉपर मराठी आम्ही, प्रॉपर मराठी हो ना श्रावणी. ओके, सो लॉग ऑफ a plus b upon 3, this is last question. Then log of a plus log of b. Okay, now take this 2 here. And yes, this is what, log ab. Okay, now take this 2 in power as per rule, so this becomes a plus b upon 3 का square is equal to log ab. Okay, log a minus b क्या यूज करना है तुम्हें, log a minus, you get log 1 not 1 Sanjana, you get log 1 when you use that formula. So yes, back to this question, what happened, yes ये 2 जो है वो यहाँ पे चला गया, 2, then this is log ab. Okay, this 2 will come up, this is exponent. Now equating ना, log log cancel मत बोलो, बुरा लगता मुझे.
This is what? Equating. So a plus b upon 3 whole square is equal to ab. All right? तो क्या हो जाएगा फिर ये? सबसे फेमस फॉर्मूला है ये, 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में सीखते हैं अपन ये चीज, है ना? Is equal to ab. All right? Now what happens? A square plus 2ab plus b square is equal to 9ab. Okay? So take this here, a square plus b square, 9ab minus 2ab. So a square plus b square, it's 7ab. Now take this ab in denominator. What will happen? A square plus b square upon ab equal to 7. Separate it out. A square upon ab plus b square upon ab is equal to 7. So what is this? A कट हो गया ना, तो a कट हो गया तो a by b आया, b भी कट हो गया तो b by a आया, is equal to 7. कितना आया फिर आंसर तुम्हारा? ऑप्शन सी इज द आंसर. ध्यान दो अच्छे से, फिर से एक बार बताती हूँ मैं क्या क्या किया हम लोगों ने. This 2 will come here, 2 into log a plus b to the base upon 3. ये log a plus log b को मैंने log a b लिखा. This 2 will go up, a plus b upon 3 square. Okay, now this and this equate, log log चले गए. So a plus b upon 3 square equal to ab. I have done expansion, a square plus 2ab plus b square upon 9 equal to ab. This 9 will go here, it becomes 9ab. Okay, and this 2ab shifted, so it becomes 7ab. Now this ab will come in division. So a square upon ab, b square upon ab is equal to 7. So a upon b and b upon a is equal to 7. So which is your option? C. Understood? लॉगबुक नाही लागणार बाळा तुम्हाला. लॉगबुकची गरज नाहीये तुम्हाला अजिबात. का असं का विचारतो? कुठे काय लॉगबुक नाही लागणार तुम्हाला, डोंट वरी. ये सम के मेथड से थोड़ा सा यार, ये के मेथड से आई वोंट सजेस्ट. ओके, आई वोंट सजेस्ट. हो जाएगा बट बहुत 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 कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे. ओके, can we bring that half in power? Yes, you can bring that half in power and then you can square on both the sides. All right, chalo, let's stop here. See you at 5 o'clock. Okay, that's all for today. क्या हुआ? हाँ, अब कौन, क्या क्वेश्चन था तेरा? क्या क्वेश्चन था तेरा? अच्छा, वड़ा पाव या पानी पूरी? अरे यार, ये बड़ा धर्म संकट है मेरे लिए.